सर्वसम्मानित बंधुजनों एवं प्रिय भक्तों, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शास्त्री। जैसा कि आप सबको मैं इस समय कार्तिक मास के विषय में कुछ नियमों को बता रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण नियम हैं, जिन्हें हमें करने चाहिए और जिन्हें करने का तुरंत फल मिलता है। हम आप कर्म करते हैं, लेकिन हम समझते नहीं कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन हमारे जीवन में जो हम करते हैं वो हमें प्राप्त होता है, जाने में करें या अनजाने में करें, अज्ञानतावश करें या ज्ञान से करें, हमें सब कुछ प्राप्त होता है जो हम करते हैं। तो हमें पाप और पुण्य कैसे प्राप्त होता है और हम कैसे पाप पुण्य के भागी बनते हैं, ये हमें समझना है। तो आज मैं इसी विषय में बात करूंगा। आपको सभी को मैं अपने पुनः इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं पुनः, और बधाई देता हूं। आगे आने वाले समय में आप सबको बहुत ही बढ़िया आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो मैं आपको इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, ज्ञान की श्रृंखला को, धर्मोपदेश श्रृंखला को, आज मैं आपको बताऊंगा कि पाप पुण्य कैसे प्राप्त होता है हमें आपको अपने जीवन में। सुने, सतयुग में बताया गया हमारे शास्त्रों में, धर्मों में, कि सतयुग में जो अगर एक व्यक्ति पूरे ग्राम में, पूरे समाज में अगर एक व्यक्ति पाप करता था तो पूरे समाज को लगता था वो पाप, पूरा समाज दोषी होता था सतयुग में। पर कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बताया गया है, करे जो कर्म पाओ फल सोई। जो कर्म करेगा उसको ही फल प्राप्त होगा। पुण्य करोगे तो पुण्य आपको ही प्राप्त होगा, और पाप करोगे तो पाप भी आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। जैसे कुछ दो चार नियम मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बताने पे फिर विभ्रष्टता हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, उसमें भूल चूक हो जाती है। तो एक तो यह है कि हम अपने किसी के पाप को या पुण्य को देखेंगे, सुनेंगे या ध्यान करेंगे तो उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का आपको दोनों भाग आपको प्राप्त होगा। अगर पाप का उसका ध्यान करेंगे तो आपका पाप आपकी खोपड़ी पे चढ़ जाएगा उसका, और अगर आप पुण्य का ध्यान करेंगे तो उसका पुण्य आपके शरीर से, आपके कर्मों में जुड़ जाएगा। ये बात निश्चित तौर से ध्यान देनी है कि हमें क्या करना है, देखना कैसे है, सुनना कैसे है, ध्यान कैसे करना है। अगली बात करेंगे हम, जैसे पंक्ति में हम भोजन कराते हैं तो धर्म में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया कि एक व्यक्ति को छोड़ करके अगले व्यक्ति को हमें भोजन नहीं देना है। नियम यह है कि आप नियमतः सबको पहुंचते हुए चलो। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो दोषी होता है, वो पाप का भागीदार होता है, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। पंक्ति का पंक्ति भेद मत करें। हम अपने जो नियम बताया गया उस नियम से भोजन परोसते हुए भोजन देना चाहिए। ये नियम भोजन कराने का है, और ऐसा न करने पर आदमी को दोष लगता है, पाप लगता है। आगे हम विषय और इन विषय में बात करेंगे, पाप और पुण्य के, कि हमारे जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं उन कर्मों को हम समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी से पैसे ले लिए ब्याज में, या ऐसे उधार ले लिया और हम मर गए, हम उसको चुका नहीं पाए, तो हमारा शास्त्र कहता है कि जब हमारे जो पुण्य होंगे वो पुण्य उस पैसे का हिसाब किताब ऊपर पर भगवान कर देता है। मतलब वो हमारा पुण्य जो है ले लेता है, और उसके पाप हमारे वो पैसे का हमारा हिसाब किताब हो जाता है, हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है। तो हम किसी से पैसे लें, किसी से उधार लें, तो किसी का ऋण जो है हमारे जीवन में ना रहे, ऐसा हम ध्यान दें। और कुछ एक दृष्टांत छोटा सा है देखने का, मैं आपको बताऊंगा। एक उज्जैन में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, और वो महापापी, रात दिन वेश्यागामी, झूठ बोलना, सुरापान, मदिरापान, मिथ्याभाषी, नरभक्षी, नरमांस खाने वाला, आत्मघाती, परम महा मतलब पापी था। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसका उद्धार कैसे हुआ। एक बार वो अचानक महेशपति नगरी में गया और वहां देखा तो वहां बहुत सारे भगवान के भक्त लोग, कोई तो ध्यान कर रहा था,
हाथ जोड़े, कोई ध्यान मुद्रा में था, कोई भजन कर रहा था, कोई कीर्तन कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई भगवान की पूजा कर रहा था। इन कृत्यों को वो 1 महीने देखा, प्रतिदिन कार्तिक मास में देखता ही रहा। पापी था, को बुद्धि थी, पाप बुद्धि थी, कुछ को समझ में आ नहीं रहा था, पर फिर भी वो देखने पूरे महीने देखा। और वो अंत में उसका कालांतर में समय समाप्त हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब उसको यमदूत ले गए, उसके पाप कर्म को देखते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दिया और खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया उसको, और तेल तुरंत शीतल हो गया। अब तो भाई वहां पर ये सब कृत्य देख करके देवदूत आए, बोले तो हमारे लोग को क्या ये प्राणी है? यमदूत नहीं, बोले सारे जीवन पाप कर्म किया, ये हमारे लोग का गामी है। बोले नहीं, झगड़ा हो गई आपस में यमदूतों में और देवदूतों में। पर उसका निष्कर्ष क्या हुआ आप लोग जाने? तुरंत उसको देवदूत आए और उसके विमान पे बैठा करके चमर उसको ढूंढते हुए ले गए भगवान के लोक को, और भगवान ने उसको यक्षलोक प्रदान किया। धनक्षय नाम उसको वहां प्रदान किया, और यक्षलोक में वो परम अपने नाम से विख्यात हुआ, अपने धर्म और कर्म के द्वारा उसकी सदगति और भगवान की कृपा, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तो सुनने का और देखने का फल था, करने का नहीं फल था। तो हम आप कोई भी काम करें, कोई धार्मिक कार्य करें, तो उस पर हम अपने विशेष ध्यान को एकाग्र और शुद्ध चित्त मन को शांत करके करेंगे तो हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणों, भगवान श्रद्धा और विश्वास और प्रेम का पात्र है। तो हम आप कोई भी काम करें श्रद्धा से करें, प्रेम से करें, विश्वास से करें। ऐसा करने से हमारे जीवन में आने वाले कोई भी कष्ट होता है उससे में मुक्ति मिलती है, हम उससे मुक्त होते हैं, हमारा मन शांत रहता है, हमारा परिवार स्वस्थ रहता है, हम अपना जीवन स्वस्थ रूप में जीते हैं। तो मैं आप सबको यही बता रहा हूं कि आप लोग कुछ नियमों का पालन करने का प्रयास करें। जैसे मैंने आप बताया कि एकादशी को गोमय पीना था, आप लोगों ने पिया नहीं पिया और नहीं पिए हो तो आप एक ही दिन में, परसों गोमय का दिन था, कल गोमूत्र का दिन था, और आज गो दुग्ध पी लें तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपके मन के सारे विकार शांत हो जाएंगे। मैं आपको बराबर बता रहा हूं कि आप लोग कुछ बताए हुए नियमों का पालन करने का प्रयास करें, जुड़ें और अपने जीवन में उतारें। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं पुनः कि आप लोग आज गोदुग्ध पान करें, और कल की बात हम आपको कल फिर बताएंगे। और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से मैं अनुरोध और निवेदन ये करता रहा हूँ और करता रहूँगा कि आप लोग हमारे से जुड़े रहें, और आपका हमारे से जुड़ना जरूरी। और जैसा कि आपको बताया हूँ मैं कि अखंड दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। चमेली के तेल का दीपक अखंड 5 दिन का जलाएं, और 5 दिन न जला पाए तो 3 दिन जलाएं, अन्यथा एक ही दिन जलाएं। पर अखंड दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है, और आगे की कुछ जो विशेष बातें हैं हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे से जुड़े रहिए। और पुनः मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे हम आपसे जुड़े रहें, आप हमारे से जुड़े रहें। और कोई भी आप लोगों को धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी कार्य, गृह शांति, कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, अखंड रामायण पाठ संगीत से, और संगीत में सुंदरकांड का पाठ, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ वगैरह जो भी करवाना चाहें आप मेरे से सलाह ले सकते हैं और सेवा का अवसर दे सकते हैं। आप सभी अपने जीवन को सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से भगवान के साथ जोड़ करके चलाते रहिए, और अपने काम और कृत्यों को मन को शुद्ध चित्त से अपने सारे कार्यों को करते रहिए। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, रहेंगी, और हम आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। और भगवान की निरंतर 24 घंटों आप सभी पे, पूरे संसार पे बनी रहे, और हम आपसे जुड़े रहें, आप हमारे से जुड़े रहें। और इसी शब्दों के साथ, इसी श्रृंखला के साथ आज यहाँ पे इस एपिसोड को, इस प्रोग्राम, इस ज्ञान की बातों को, इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे विराम देते हैं। आगे हम आपको फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।